बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसके बावजूद शराब को लेकर के जो हाय तौबा मचा हुआ है और शराबबंदी को लेकर के बावजूद जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है और जहरीली शराब आ रही है, उसके बाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय मादक पेय पदार्थ बेचने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से शराबबंदी को फिर से शुरू करने और शराबबंदी समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें शराब बेचने की इजाज़त दी जाएगी। CIABC की मांग है और इस मांग को लेकर के अब नीतीश कुमार समीक्षा भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इस बात को लेकर के NDA के घटक दल के बीच में भी सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है और कई बार जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें कह चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय मादक पेय कंपनियां जो हैं, उसके परिसंघ ने बिहार सरकार में से राज्य में शराबबंदी समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस आग्रह को सिर्फ नीतीश कुमार तक नहीं बल्कि NDA के सभी घटक दलों को तक इसकी मांग की है और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि CIABC ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से राज्य में शराबबंदी को समाप्त करने और फिर से विचार करने की बात कही है। इससे कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। शराब की बिक्री खोलने की मांग करते हुए उन्होंने राजग के घटक दलों जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि बिहार में शराबबंदी नीति की भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है आम जनता को और इसके साथ ही आर्थिक स्तर पर भी राज्य को काफ़ी क्षति हो रही है। जबकि आपको पता है कि शराब के काले कारोबार में बड़ी भारी संख्या में लोग इसके कालाबाजारी से धन उगाही कर रहे हैं। नकली शराब से तबाही मच रही है और इन सब बातों को लेकर के इसके अवैध धंधे में शामिल लोग गोरख धंधा कर रहे हैं और इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी हो रही है। परिसंघ ने कहा है कि ऐसे में बिहार का विकास और प्रगति दोनों प्रभावित हो रही है, क्योंकि राज्य को वैध शराब व्यापार रोकने से अवैध शराब का जो कारोबार, काला कारोबार शुरू हो गया है और राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए है, जो एक बड़ी राशि है। इन सारी बातों को लेकर के अब इन सब पर 16 तारीख को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसके लिए बैठक भी बुलाए हैं और समीक्षा भी करने वाले हैं। CIABC के पत्र हाल ही में जहरीली शराब की घटनाओं के मद्देनज़र आया है, जिसमें 4 जिलों में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जो आंकड़े अभी बढ़े भी हैं और ये आंकड़े कहा जा रहा है कि 60 के आसपास तक पहुंच रहे हैं। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। आंशिक प्रतिबंध के बाद जब इसका विरोध होना शुरू हुआ तो पूर्ण प्रतिबंध लग गया और विभिन्न शराब त्रासदियों में लगभग 150 से अधिक जानें जा चुकी हैं। राज्य में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 साल से बंद है शराब बिहार में और इसको लेकर के उद्योग धंधे की स्थिति बहुत खराब हुई है। खास करके अगर कहा जाए तो कॉरपोरेट सेक्टर में होटल उद्योग से लेकर के अन्य उद्योग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। खास करके अगर कहा जाए तो पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना के कहर और दूसरी तरफ शराबबंदी ने बिहार के व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और अब ऐसी स्थिति में वैध शराब की बिक्री को खोलने का जो प्रस्ताव रखा गया है शराब कंपनियों के द्वारा, संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार इस पर सकारात्मक विचार करेंगे और बहुत जल्दी बिहार में शराब आपको बहुत सारे नियमों के साथ मिल सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जो शराब कंपनी के निर्माता हैं, उनका सीधे तौर पे आग्रह है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और बिहार में जहां एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, वहीं इस शराबबंदी ने भी कई ऐसे रोजगार हैं जिनको ध्वस्त कर रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जब समीक्षा बैठक करेंगे तो इस समीक्षा बैठक के बाद किस तरह का एक्शन कर लेते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र इस घटना पर बनी हुई है और सरकार की समीक्षा पर बनी हुई है। क्या कुछ निकल कर के सामने आता है, फिर हम आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।